अरे अभी तो शुरू हुआ है, अभी से घबरा रहे हो क्या आप किससे लड़ रहे हो? जिसके पास 303 सीट है उसका अहंकार तो आसमान पे है, आपके पास क्या है? अरे आप पूरे देश को खड़ा कर दो, आप कानून बदल दोगे क्या? कानून कौन बदलेगा? लोकसभा राज्यसभा में जब उनके बहुमत से ध्वनि मत से पारित होगा तो बदलाव हो। तानाशाह आदमी ये जानता है कि एक कदम पीछे हटने का मतलब उसकी मौत सामने खड़ी है। आप समझिएगा बात। जब उन्होंने सैनिकों को नहीं टिकने दिया, किसानों को, ये तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये अदृश्य शक्ति इस किसान आंदोलन को खड़ा कर रही है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। विनाश काले विपरीते बुद्धि, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इनको कैसे दबाएं, इसलिए वो अलग अलग नैरेटिव मीडिया के थ्रू चलवा रहे हैं। जो नेशनल मीडिया है, जो उनका पालतू तोता है पिंजरे का, वो उन्हीं का नैरेटिव चला रहा है। इस आंदोलन को वो खलिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी वगैरह वगैरह, उनके पास ऑप्शन क्या है? आप बताइए क्या मुद्दे उनके पास? ये गौतम अडानी और नरेंद्र अमित शाह कंपनी से देश अब मुक्त होने वाला है, सारे सिस्टम में फेल हो चुका है। मैं तो लंबे समय से इसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्रिमिनल माइंड आदमी है। गुजरात से भी भागेगा, दिल्ली तो छोड़ो, ये तो गुजरात से भी भागने वाला है। देखिए इसके जितने साथी हैं, बहुत लोग सारा भारत छोड़ के भाग चुके हैं एनपीए करा के। मैं देश की जनता को डरा नहीं रहा हूँ, जगा रहा हूँ। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। 6,32,000 गांव है भारत में। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। ये दृश्य बदलने के लिए ये आंदोलन है और ये हमें समझना पड़ेगा कि इस आंदोलन को अदृश्य शक्ति संचालित कर रही है। आप दिनों की बात कर रहे हैं, अरे दिल्ली के अंदर, देश के दिल में 4 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक बैठे रहे, इन्होंने उनको भी खदेड़ दिया था। ये तो इनका पाप का घड़ा भर गया है। विनाश काले विपरीते बुद्धि, अब इस पूरे मूवमेंट को अदृश्य शक्ति संचालित कर रही है और देश का जन जन इस भारत माता के झंडे के नीचे आके खड़ा होगा और देश 1947 की तरह दोबारा से आज़ाद होगा। ये गौतम अडानी और नरेंद्र अमित शाह कंपनी से देश अब मुक्त होने वाला है। ये इसकी एक चिंगारी जब ये आप देख रहे हैं, ये चिंगारी इनके पूरे विनाशकारी जंगल को नष्ट करके रख देगी। देख लीजिएगा क्या मुद्दे हैं। उन्होंने जो 6.5 सालों में क्रियाकलाप समाज के सामने रखे, नोटबंदी, लड़खड़ाती जीएसटी, सीएए, ट्रिपल तलाक, अयोध्या, 370 और ये अमेंडमेंट किसानों का, इसमें राष्ट्रभक्ति की भावना दिखती है। ये शुद्ध रूप से गौतम के और अपने व्यापार को बढ़ाने का एक तरीका था। सारे सिस्टम में फेल हो चुका है। मैं तो लंबे समय से इसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्रिमिनल माइंड आदमी है और देश की जनता ने चलो देर से सही समझ लिया है और देश की जनता अब जाग चुकी है। ये भारतीय जनतंत्र है, इसकी सारी शक्ति आपके हमारे वोट में छुपी हुई है। जब वोट का सदुपयोग करेंगे तो ये गुजरात से भी भागेगा, दिल्ली तो छोड़ो, ये तो गुजरात से भी भागने वाला है। देखिए इसके जितने साथी हैं, बहुत लोग सारा भारत छोड़ के भाग चुके हैं एनपीए करा के। सबसे ज़्यादा एनपीए गुजरात से आते हैं। वहाँ कोई बलिदानी पैदा नहीं होते। बलिदानी कहाँ पैदा होते हैं? पंजाब में। इस देश को आज़ाद कराने में 90% बलिदानी पंजाब से आए। इस देश की क्रांति जो आई वो पंजाब से आई, हरित क्रांति हरियाणा पंजाब से आई। देश को अन्न खिलाया और आज भी गुजरात पानी बेचना चाहता है और पंजाब सबको खाना खिलाना चाहता है। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो पवित्रता किस विज़न में है? वो तो पानी को भी बेच रहे हैं। हमारे देश में प्याऊ लगा करके लोग पानी पिलाते थे। ये गुजरात मॉडल है, पानी को बेचो। वहाँ शिक्षा के मंदिरों को प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है, उनसे नहीं चल रहे हैं। जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता है वो प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। और ये पंजाब की धरती से लोग आए हैं, अभी आप देख रहे हैं इस आंदोलन में उनका भाव सेवा का। वहाँ शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है, साहस है और सेवा है। जहाँ इतनी चीज़ें हैं वहाँ कौन इनको परास्त कर सकेगा? सारा देश इस झंडे के नीचे आएगा और इन सब गैर जिम्मेदार लोगों को सिस्टम से बाहर कर देगा। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ? अरे अभी तो शुरू हुआ है, अभी से घबरा रहे हो क्या आप किससे लड़ रहे हो? जिसके पास 303 सीट है उसका अहंकार तो आसमान पे है, आपके पास क्या है? अरे आप पूरे देश को खड़ा कर दो, आप कानून बदल दोगे क्या? कानून कौन बदलेगा? लोकसभा राज्यसभा में जब उनके बहुमत से ध्वनि मत से पारित होगा तो बदलाव होगा। जैसे वो लाए हैं, वो तो दादागिरी से लाए हैं, लेकिन उनके पास बहुमत है ना। बहुमत किसने दिया? किसने दिया बहुमत? तुसी असी वोट दिते ना, उन्हें भावुक बना के सानू धोखा दे के लै गया वोट।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ 2024 ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ की जनता को डरा नहीं रहा हूँ जगा रहा हूँ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਛੂਏ ਬਿਨਾ ਲੰਬੀ ਰੇਖਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ लेकिन स्वामी जी वो सभा करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम समझाएंगे लोगों को और लोगों के बीच जाकर के ताकि लोग समझें इस किसान कानून के जो असली मतलब है जो आप पिछले 6.5 साल का उनका कार्यकाल देख रहे हैं कभी उन्होंने एक कदम पीछे हटाया तानाशाह आदमी ये जानता है कि एक कदम पीछे हटने का मतलब उसकी मौत सामने खड़ी है आप समझिएगा बात जब उन्होंने सैनिकों को नहीं टिकने दिया किसानों को ये तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ ये लड़ाई किसानों की नहीं है ये अदृश्य शक्ति इस किसान आंदोलन को खड़ा कर रही है क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है विनाश काले विपरीते बुद्धि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इनको कैसे दबाएं इसलिए वो अलग अलग नैरेटिव मीडिया के थ्रू चलवा रहे हैं जो नेशनल मीडिया है जो उनका पालतू तोता है पिंजरे का वो उन्हीं का नैरेटिव चला रहा है इस आंदोलन को वो खलिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी वगैरह वगैरह उनके पास ऑप्शन क्या है आप बताइए क्या मुद्दे उनके पास कहने को जब सारे देश का किसान एकजुट हो गया है अब क्या मुद्दा उनके पास कहने को आप एक बार बताइए किसानों के लिए बिल लाए हैं ना वो किसानों का जीवन बदलना चाहते हैं किसी किसान संगठन से पूछा एक पिट्ठू संगठन है उनका भारतीय किसान संघ जिसको भी दबाव में लेकर के उन्होंने बयान जारी करवाया उनकी भावना नहीं है क्या करें वो मजबूर है क्योंकि हमारी जो जनतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सबसे ताकतवर पोस्ट प्रधानमंत्री का है जब ये पोस्ट बनाया गया था तब इंच मात्र लोग सत्य बोलते थे झूठ बोलने से डरते थे अब ये तो हमारा पंत प्रधान ही फर्राटेदार झूठ बोलता है अब उसमें से सच आपको पकड़ना पड़ेगा और आप मैं नेशनल मीडिया से कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ लेकिन आप जो यूट्यूब मीडिया है ना सोशल मीडिया आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि उनकी गलतियों के सामने आप अपना पक्ष दिखाओ उनको मत छुओ आप उनको कहने दो अरे आपका टीआरपी बढ़ने वाला है देश की जनता सच सुनना चाहती है वो अपने आप ही सिस्टम से बाहर हो जाएंगे तो आप क्यों टेंशन पाल रहे हो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का आप तो उनका स्वागत करिए और उनको प्रोत्साहित करिए कि हाँ आप यही नैरेटिव चलाओ जो आप चला रहे हो अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे विपरीत परिस्थितियों में ही आप अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन कर सकते हैं एक जो ताकतवर नाविक होता है वो विपरीत परिस्थितियों में अपनी नौका को चलाता है जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ऐसी आ जाती हैं विकट तो इंसान फिर जीने और मरने की स्थिति में जब पहुंच जाता है तब अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है तो ये मैं आप सबके भाग्य को बधाई देता हूँ चाहे नरेंद्र ने मानसिक बीमारी के कारण ये परिस्थितियाँ निर्मित की हो लेकिन अब इस देश का जन जन एक नई ऊर्जा से स्पंदित होगा अपने वोट की कीमत भी समझेगा और भारत को बनाने में जिम्मेदार भूमिका में भी आएगा इसलिए मैं आप सबके भाग्य को बधाई देता हूँ विकृतियाँ जब चरम पे होती तो बदलाव की बयार आती है आप झंडा एवरेस्ट पे जाके गाड़ सकते हो बीच में नहीं दिखेगा जब लोहा आग में तपता तो फौलाद बनता है सोना शीशे में जलता तो शुद्धता को प्राप्त होता है जल 100 डिग्री पर तपता तो भाप के रूप में तब्दील होता है समझ रहे हैं ये मैंने सूर्य की किरणों को अपने शरीर पे धारण कर रखा है ये सूर्य जन्म और मृत्यु का संदेश देता है ये कहता है कुछ समय के लिए हमें मानव जीवन मिला है आओ इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करते हैं ये संदेश हमें सूर्य देता है प्रकाशित करता है उसके सामने अंधेरा कभी टिका है न टिक सकता है तो ये अंधेरे रूपी ये दैत्य ये नर पिशाद नरेंद्र जैसे कितने आएंगे और समय के प्रवाह में बह जाएंगे वो अचल ग्रह हमेशा जगत को प्रकाशित करता रहेगा यही इस रंग का संदेश है समाज को लेकिन साधु संत और लोग बाहर क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं आप जैसे और लोग जो हैं ताकि उनको ये फील हो कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है एक जो साधु संत की जो भीड़ है वो भी नहीं है कंप्यूटर बाबा आए थे अभी मध्य प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ यात्रा मैं भी उनके साथ गया था उनका सारा आश्रम खदेड़ दिया 50 साल पुराने आश्रम को डिमोलिश कर दिया एक रात में उनको अंदर कर दिया कई दिनों तक जेल में रहे इंदौर जेल में वो तो ये डर और आतंक का माहौल बना रहे हैं ये सत्ता के बल पर ये दुरुपयोग कर रहे हैं ना शक्ति का बात ये है 20 साल में अगर मेरे यहाँ एक खिड़की खुली हुई है उसको भी इजमेंट्री राइट प्राप्त हो जाता है वो खिड़की आप बंद नहीं करवा सकते एज पर रूल कानून के हिसाब से 50 साल पुराना आश्रम अनगिनत जनप्रतिनिधियों का पैसा लगा हुआ वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री था बावजूद उसका आश्रम डिमोलिश कर दिया 151 में जमानत नहीं हो रही थी उस आदमी की कई दिनों तक उधर अर्नब को उसमें 306 में
जो आत्महत्या के लिए उकसाने में आरोपी है, 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी उसको, और ये कहा कि आप जमानत का वो पैसा बीमा भर दो आप जेल के अंदर। और दूसरी तरफ कंप्यूटर बाबा, ये देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग। और ये भारत जो है ये संविधान से चलता है, और हम सबको संविधान की आत्मा से जुड़ना होगा, तो भारत एक ताकतवर लोकतांत्रिक देश बनेगा। अभी नहीं है, अभी तक किसानों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब किसान भी ज़मीन पर ताकत से खड़ा होगा और देश का जन जन भी इनका सहयोगी बनेगा और एक नए लोकतंत्र का उदय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तमाम चैनल पे नेशनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पे चल रहा है कि पोस्टर दिखा रहे हैं, उसमें उमर खालिद सरजील इमाम का पोस्टर दिखा के कि ये किसान नहीं है, तब भी इनके पोस्टर से कुछ लोग साजिश कर रहे हैं बहुत बड़ी। उस साजिश के बारे में क्या कहेंगे? ये जितने मीडिया घराने हैं इनको चला कौन रहा है? आप उसको मत देखो, उस गरीब बच्चे को सुधीर क्या बोल रहा है। डीएनए का एक प्रोग्राम चलाता है, वो क्या बोल रहा है, उसको तनख्वाह कौन दे रहा है? उस कारपोरेट हाउस का असली मालिक कौन है, उसके ऊपर कितना एनपीए पता आपको? जो राज्यसभा का मेंबर भी है, जी न्यूज़ का मालिक, आप उसको देखो ना। आज मुझे आप खाना खिला रहे हो तो मुझे आप अल्लाह अकबर कराओगे, अवर फादर कराओगे, वाहेगुरु कराओगे, तो मेरे को करना पड़ेगा ना। मेरी जीविका आप चला रहे हो तो मैं किसके गीत गाऊंगा? आप बताइए। सिंपल सी बात है साहब। आप उस मीडिया के बारे में, वो कारपोरेट मीडिया है, वो सब धंधे वाले लोग हैं, उनके धंधे सारे खत्म कर देगा वो एक दिन में। एक दिन भी नहीं लगाएगा, दूसरे दिन सारा खेल खत्म, तंबू उखाड़ देगा उनके। सिस्टम की ताकत का वो आदमी दुरुपयोग कर रहा है। वो मनमोहन सिंह जी थोड़ी है कि देखेगा इसमें देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, सोचेगा 10 बार। ये तो शूट टू किल, खून का बदला खून, उसके दिमाग में खूनी वायरस है। ये तो ऊपर वाले ने लाज रख ली दिल्ली में, नहीं तो गुजरात की तरह खून बहाता। ये जो शाहीन बाग वाला मैटर था, नदियां बहा देता खून की है। इसने तो पूरा पुलिस को ओपन कर दिया था। अमूल्य पटनायक ऐसे हाथ बांध के खड़ा था, जो सीपी था दिल्ली का। क्या ये ड्यूटी होती है पुलिस वाले की? एक आईपीएस बनता है 15 लाख बच्चों में से, उसको कोई नरेंद्र मोदी ने आईपीएस बनाया था। लेकिन चूंकि इनकी पोस्टिंग गृह मंत्रालय करता है, आप समझिएगा, सारी ताकत गृह मंत्रालय के हाथ में है। वो उनको वहां लगा सकते जहां मर्जी आए। तो जितने भी आईपीएस आईएएस हैं बेचारे, ये सरकार का मुखौटा होते हैं, ये सरकार से बाहर नहीं जा सकते। उनकी आत्मा इस आंदोलन से जुड़ी हुई है, सारे आईएएस आईपीएस की। कुछ लोगों को छोड़ दो, लेकिन वो वही करना पड़ेगा जो सरकार चाहती है। इसलिए मैं देश की जनता से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी वाणी का संतुलन रखिए, उनको मौका मत दीजिए गोली चलाने का। वो तो कहेंगे ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित है, वो सारे रंग भरेंगे, लेकिन जनता को अपनी समझदारी का परिचय देना है, अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। कुछ भी कहें कहते रहो, अपना रिमोट अपने हाथ में रखेंगे तो जहाँ धर्म है, जहाँ कर्तव्य है, भारतीय संविधान वहाँ खड़ा है, सारी दुनिया देख रही है इसको। तो भारतीय संविधान के तहत मुझे मौलिक अधिकार है 19(1) में, मैं अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति को बोल रहा हूँ ना इतनी ताकत से, मेरा क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है? मैं आज बोल रहा हूँ। आप गूगल पे जाके सर्च करिए स्वामी हर्षानंद, आपको कई सालों के वीडियोस मिलेंगे। मैं तो उसको कब से बोल रहा हूँ कि मानसिक पिशाच को आप लोगों ने मौका दे दिया है, सारा देश की सारी इकोनॉमी को ख़त्म कर देगा। लेकिन उस समय लोगों को समझ नहीं आया, अब शायद समझ आ रहा है। ये सब प्रकृति हमारी बात को कहीं ना कहीं से इस्टेब्लिश कर रही है कि वाकई में हमने बहुत पहले उस व्यक्ति को समझ लिया था। चलो देर आया दुरुस्त आया, प्रकृति हम सब पे कृपा करेगी और ये अदृश्य शक्ति जो संचालित कर रही है उसको परवान चढ़ाएगी। आप सबके मंगल की कामना के साथ, जय हिंद।